हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डैडीज गर्ल मूवी की कहानी को। तो कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो बिस्तर में एंजॉय कर रहे थे। दरअसल वो लोग कोई कपल नहीं बल्कि बाप और बेटी है जिनका नाम है जॉन और जोई। इसी बीच हमें पता चलता है कि जॉन एक रिटायर्ड सोल्जर है और उसे लड़कियों को किडनैप करके उन्हें टॉर्चर करने में काफी मजा आता है। इसीलिए वो हर रोज किसी न किसी को किडनैप करके लाता है और उसके साथ जबरदस्ती करके उसे जान से मार डालता है। दूसरी तरफ जोया इन सारे चीजों से काफी ज्यादा परेशान होती है और उसे ना चाहकर भी जॉन की मदद करनी पड़ती है क्योंकि वो जॉन से काफी ज्यादा डरती है। खैर, रात में हम देखते हैं कि वो दोनों बाप और बेटी शिकार ढूंढने के लिए एक नाइट क्लब जा रहे थे। तभी कार के अंदर रेडियो में एक लड़की की लापता होने की खबर चल रही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि उस लड़की को और कोई नहीं बल्कि जॉन और जोया ने ही किडनैप किया होगा। खैर, क्लब पहुंचकर जॉन जोया को कुछ पैसे देकर वहां पर मौजूद एक लड़की को बियर पिलाने के लिए कहता है। दरअसल जॉन जोया की मदद से ही लड़कियों को किडनैप करके घर लाता है और उनके साथ टॉर्चर करता है। इधर जोया उस लड़की के पास जाकर उसे ड्रिंक पिलाती है और उससे कहती है कि ये पार्टी उसके दोस्त जॉन ने उसे दिया है, जिस वजह से वो लड़की जॉन के ऊपर इम्प्रेस हो जाती है और वो तीनों एंजॉय करने के लिए क्लब से बाहर निकल जाते हैं। इसी दौरान जॉन उसे अपने घर लेकर जाता है और कहता है कि वो उसे एक सरप्राइज देना चाहता है, इसीलिए वो अपने आंखों को बंद करे। इसके बाद जॉन उसे एक रूम में लेकर जाता है और वो लड़की जब अपने आंखों को खोलती है तब वो उस रूम को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो रूम काफी ज्यादा डरावना था और उस रूम में कुछ ऐसे हथियार थे जो किसी को काटने के लिए या फिर टॉर्चर करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये सब कुछ देखकर वो काफी डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि नर्क में उसका स्वागत है और इसके बाद वो उसे वहीं पर ही बांध देता है। इसी दौरान हमें वहाँ पर कुछ लड़कियों के फोटोज को भी दिखाया जाता है, जिसको देखकर हमें साफ पता चलता है कि उन लड़कियों के साथ भी जॉन ने ठीक ऐसा ही किया है। दूसरी तरफ हम जोई को देखते हैं जो उस रूम के बाहर से उस लड़की की चीखने की आवाज को सुन रही थी और उसकी मदद करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन क्योंकि वो अपने पिता यानी जॉन से काफी ज्यादा डरती थी इसलिए वो उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाती। इसके बाद अगले सीन में हम जेनिफर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो किसी काम से शहर की तरफ जा रही थी। रास्ते में वो एक कार से लिफ्ट मांगती है जो कि स्कॉट नाम का एक पुलिस ऑफिसर का था। वो उसे लिफ्ट देने के लिए राजी हो जाता है और वो दोनों शहर की तरफ जाने लगते हैं। इसी बीच कार के अंदर जेनिफर को कुछ न्यूज़पेपर मिलती है जिसमें कि कुछ लड़कियों के लापता होने की खबर थी, जिसको देखकर जेनिफर ऑफिसर स्कॉट से इसके बारे में पूछती है और ऑफिसर स्कॉट जेनिफर से कहता है कि इस शहर में काफी दिनों से कई सारी लड़कियां गायब हो रही है, इसलिए वो इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पर आया है और वो जल्द ही इन सारे लड़कियों को ढूंढ भी लेगा। उधर हम दूसरी तरफ उस लड़की को देखते हैं जिसको जॉन ने बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर किया था। तभी उसके पास जोई आती है और उसके सामने एक फांसी का फंदा लगाकर उससे कहती है कि वो अगर चाहे तो उस फांसी के फंदे से लटक कर खुद की जान दे सकती है, क्योंकि वो अगर जिंदा रहेगी तो जॉन उसे और भी ज्यादा टॉर्चर करने वाला है। दरअसल जोई उसकी मदद करना चाहती है लेकिन वो भी जॉन के हाथों मजबूर है। खैर, थोड़ी देर बाद जॉन जब उस रूम में आता है तब वो देखता है कि उस लड़की ने खुदकुशी कर लिया है, जिसको देखकर जॉन समझ जाता है कि ये काम और किसी का नहीं बल्कि जोई की है। इसलिए वो जोई के ऊपर गुस्सा होकर उसके पास जाता है और उसे इस पाप के लिए प्रायश्चित करने के लिए कहता है, जबकि पाप तो वही कर रहा है और जोई ने तो बस उसे मुक्ति दी है। खैर, वो जोई को एक चेनसो देता है और उसे उस लाश को छोटे छोटे पीस में काटने के लिए कहता है और जोई को ना चाहकर भी ये काम करनी पड़ती है। इसके बाद हम ऑफिसर स्कॉट को देखते हैं जिसके पास एक लेडी आकर कुछ बच्चों की शिकायत करती है। दरअसल कुछ बच्चे कुछ दिनों से उस लेडी को काफी परेशान कर रहा है, इसीलिए ऑफिसर स्कॉट के पास आई थी, लेकिन ऑफिसर स्कॉट उसकी कोई भी मदद नहीं करता क्योंकि वो सभी बच्चे थे और बच्चों के शरारत के ऊपर वो क्या ही कर सकता है। इसी बीच जब वो अपने कार के पास आता है तभी वो देखता है कि वो बच्चे उसके कार के टायर को पंचर कर दिया है, इसीलिए वो उन बच्चों के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और अपने कार को ठीक करने के लिए पास के ही गैरेज में जाता है, जो कि दरअसल जॉन का था और वहाँ पर जॉन और जोई मौजूद थे। जॉन उस ऑफिसर की मदद करता है और उसके कार को टो करके पुलिस स्टेशन लेकर जाने लगता है। इसी दौरान उस पुलिस ऑफिसर को जॉन के ऊपर शक होता है और वो जॉन से कहता है कि उसने उसे पहले कहीं पर देखा है, जिसके जवाब में जॉन उससे कहता है कि वो पहले एक आर्मी रह चुका है और वो ईरान में पोस्टिंग में था। दरअसल ऑफिसर स्कॉट को भी पहले ईरान में पोस्टिंग मिला था, इसीलिए वो जॉन को थोड़ा बहुत पहचान जाता है। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन में अपने सीनियर से जॉन के बारे में पूछता है और शरीफ उससे कहता है कि जॉन पहले एक आर्मी रह चुका है, पर रिटायर्ड होने के बाद वो इस शहर में शिफ्ट हो गया और एक लड़की से शादी कर ली, लेकिन शादी के 2 ही साल बाद उसकी वाइफ ने आत्महत्या कर लिया, जिस वजह से वो अपनी यंग गर्लफ्रेंड के साथ रहता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि जोया है। दरअसल वो लोग नहीं जानते हैं कि जोया उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि स्टेप डॉटर है। खैर, दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो अपने घर के पास एक ट्रैप सेट कर रहा था ताकि उसे अगर कोई पकड़ने के लिए आए तो वो उस ट्रैप में फंसकर मारा जाए। इसके बाद वो दोनों शिकार करने के लिए क्लब में आते हैं जहाँ पर
पर जेनिफर नाम के एक बारटेंडर को देखकर वो लोग आज रात उसे शिकार करने का फैसला करते हैं। लेकिन जोया जब जेनिफर से बात करने के लिए जाती है तभी वो देखती है कि जॉन ने एक दूसरे लड़की को पटा लिया है। इसीलिए जॉन जेनिफर की तरफ ध्यान ना देकर उस लड़की को लेकर घर चला जाता है। इसके बाद जॉन उस लड़की को भी सभी लड़कियों की तरह उस रूम में लेकर जाता है और उसे वहाँ पर बांध देता है। अब वो लड़की जब होश में आती है तभी वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है, जिसको देखकर वो काफी डर जाती है और चीखने लगती है। दूसरी तरफ हम जोया को देखते हैं जो रूम के बाहर से ये सब कुछ देखकर काफी गिल्ट महसूस कर रही थी। खैर अगले सीन में हम स्कॉट को देखते हैं जो जॉन की एक पुरानी फोटो देख रहा था। तभी उसे पता चलता है कि जॉन कोई रिटायर्ड सोल्जर नहीं है बल्कि उसे रूल ब्रेक करने के लिए आर्मी से निकाल दिया गया है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि जॉन ने जिस औरत के साथ शादी किया था उसकी एक 11 साल की बच्ची भी थी, लेकिन उसके मर जाने के बाद उसके बेटी के बारे में कोई भी पता नहीं चला। इसीलिए स्कॉट उसकी बेटी पहले जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल में जाता है और छानबीन करने लगता है। इसी बीच उसे पता चलता है कि वो 11 साल की बच्ची और कोई नहीं बल्कि जोया है जो जॉन के साथ रहती है और जॉन उसे अपनी गर्लफ्रेंड बताता है। दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो उस लड़की को टॉर्चर कर रहा होता है। इसीलिए जोई एक गन लेकर आती है और जॉन के ऊपर गन पॉइंट कर देती है, लेकिन वो जॉन को जान से नहीं मारती बल्कि वो गन उस लड़की को देकर उसे आत्महत्या करने के लिए कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि जॉन उसके साथ टॉर्चर करे। इसीलिए वो लड़की मजबूर होकर खुद के ऊपर शूट करके अपनी जान दे देती है। इसके बाद वो दोनों फिर से शिकार करने के लिए क्लब जाता है जहाँ पर जॉन जेनिफर के साथ फ्लर्ट करने लगता है, पर जोई जेनिफर को पसंद करती थी इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि जॉन बाकी लड़कियों की तरह ही जेनिफर को जान से मार डाले। इसीलिए वो जेनिफर को समझाने की कोशिश करती है कि जेनिफर जैसे उनके साथ ना आए, पर जेनिफर उसकी एक भी बात नहीं सुनती और जॉन के साथ उसके घर में आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम ऑफिसर स्कॉट को देखते हैं जिसको जॉन के ऊपर शक हो गया था, इसीलिए वो जॉन को फॉलो करते हुए उसके घर के पास तक पहुंच चुका था। इधर जॉन जेनी को घर के अंदर लाकर उसे टॉर्चर करने लगता है और उधर ऑफिसर स्कॉट घर के पास आकर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिस वजह से वो जोर से चीख पड़ता है। जॉन और जोया को जब उसकी चीखने की आवाज सुनाई देता है तब वो लोग उसके पास जाते हैं और जॉन स्कॉट के मुंह में पंच मारकर उसे बेहोश करके घर के अंदर लेकर आता है। लेकिन जब वो उस रूम के अंदर पहुंचता है तभी वो देखता है कि जेनिफर तब तक वहां से भाग चुकी थी। इसीलिए ऑफिसर स्कॉट को जोई के पास ही छोड़कर जेनिफर को ढूंढने के लिए चला जाता है और कुछ ही देर ढूंढने पर उसे फाइनली जेनिफर मिल जाता है और वो जेनिफर को घर के अंदर लेकर आता है। इसके बाद वो जेनिफर के साथ फिर से टॉर्चर करने लगता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जोई भी पहुंच जाती है। दरअसल जोई जॉन से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इसीलिए वो एक गन से जॉन के ऊपर शूट करके उसे जान से मार डालती है। इसके बाद मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि जेनिफर और जोई एक साथ हो गए हैं और वो लोग शहर के बड़े बड़े क्रिमिनल्स को मार रहे हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही ये मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी और मेरा काम कैसा लगा? अच्छा लगा है तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही कोई मूवी की कहानी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।